अंधेरी रात, आसमान पर घने बादल और जमीन पर एक इंसान जिसे लोग पागल कह रहे थे। वो लकड़ी के तख्ते जोड़ रहा था, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं था। लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उस इंसान की आंखों में डर नहीं था, यकीन था। सवाल ये है, क्या वो वाकई पागल था या वही एक इंसान था जो आने वाले अजाब को देख रहा था? ये कहानी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, उनकी कश्ती की और उस पानी की जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। ये घटना इस्लामी इतिहास की सबसे महान और सबक देने वाली घटनाओं में से एक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की चुने हुए नबी, जिन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो गुमराही में डूब चुकी थी। ये किस्सा हमें सब्र, ईमान और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का सबक देता है। कुरान मजीद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कई जगह आया है, खास तौर पर सूरे नूह, सूरे हूद और सूरे कमर में। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक जिंदा पैगाम है हर उस इंसान के लिए जो सच पर कायम रहना चाहता है। वक्त की धुंधले पर्दे के पीछे एक ऐसी कौम आबाद थी जो शिर्क में डूबी हुई थी, बुत परस्ती उनका दीन बन चुकी थी। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी कौम को खबरदार करो, इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अज़ाब आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का आगाज किया, नरमी से, मोहब्बत से, हिकमत के साथ। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए, यहां तक कि कुरान के मुताबिक उन्होंने 950 साल तक तबलीग की, लेकिन जवाब इनकार, मजाक और सख्ती। लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, अपने कपड़ों से चेहरा छुपा लेते ताकि सच की आवाज ना सुन सकें। वक्त के साथ हालात और भी सख्त होते गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले बहुत कम रह गए। कौम के सरदार ताना मारते, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। यह सिर्फ इनकार नहीं था, यह खुला चैलेंज था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को बाकी ना छोड़। यह दुआ एक नबी की पुकार थी जो अपनी कौम की हिदायत से मायूस हो चुका था। और फिर अल्लाह का फैसला आ गया। अल्लाह ने हुक्म दिया, हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। यह हुक्म असाधारण था, सूखी जमीन, दूर तक पानी नहीं और एक विशाल कश्ती। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सवाल नहीं किया, उन्होंने काम शुरू किया। वो लकड़ी काटते, तख्ते जोड़ते, दिन रात मेहनत करते और लोग वे हंसते, मजाक उड़ाते। देखो, नूह कश्ती बना रहा है, क्या आसमान से दरिया बहेगा? लेकिन वो खामोश रही। उनका यकीन उनके अमल से भी ऊंचा था। कश्ती तैयार हो चुकी थी, अब वक्त करीब था। अल्लाह ने फरमाया, जब हमारा हुक्म आए और तंदूर से पानी उबलने लगे तो हर किस्म के जोड़े कश्ती में ले आओ और अपने मानने वालों को भी। ये एक अनोखी निशानी थी। और फिर वो लम्हा आ गया। जमीन के अंदर से पानी फूट पड़ा, आसमान से तेज बारिश होने लगी। ये आम बारिश नहीं थी, ये अजाब था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को कश्ती में बैठाया, जानवरों के जोड़े भी साथ लिए गए। लेकिन एक दर्दनाक लम्हा बाकी था, उनका अपना बेटा जो ईमान नहीं लाया था। उन्होंने पुकारा, बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ मत रहो। लेकिन जवाब आया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे बचा लेगा। उन्होंने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। और फिर एक लहर आई और सब कुछ खत्म हो गया। पानी हर तरफ फैल चुका था, पहाड़ डूब चुके थे, जमीन एक समंदर बन चुकी थी। कश्ती लहरों के बीच तैर रही थी, जैसे अंधेरे में उम्मीद की एक किरण। ये कोई आम कश्ती नहीं थी, ये ईमान की कश्ती थी। दिन गुजरते गए, आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया, ऐ जमीन
अपना पानी निगल ली और ऐ आसमान रुक जा। पानी थम गया, कश्ती एक पहाड़ पर जाकर ठहर गई। ये वो लम्हा था जब अजाब खत्म हुआ और एक नई दुनिया की शुरुआत हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं, ये एक पैगाम है। ये हमें सिखाती है सच पर टिके रहना आसान नहीं, लेकिन अंजाम हमेशा कामयाबी होता है। लोग हंसेंगी, मजाक उड़ाएंगी, लेकिन अगर आप हक पर हैं तो डटी रहें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल सब्र किया और आखिरकार अल्लाह की मदद आई। आज हमें क्या सीखना चाहिए? ईमान, सब्र और अल्लाह पर पूरा भरोसा। यही वो कश्ती है जो हमें दुनिया और आखिरत के तूफानों से बचा सकती है। और एक बहुत जरूरी बात, हाल ही में भारत का एक अपना गेम ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है इंडियन कार रेसर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एक भारतीय होने के नाते आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें और रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट खेलकर इसे सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप सपोर्ट करेंगे तभी भारत आगे बढ़ेगा। सिर्फ फ्री फायर खेलने से काम नहीं चलेगा। आप इस QR कोड को स्कैन करके भी इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हम तो आगे बढ़ चुके हैं इस भाई को सपोर्ट करने, क्योंकि हम एक भारतीय हैं। लेकिन क्या आप हमारे साथ हैं?